जिस बाहुबली त्रिपाठी ने मायावती की नाक में दम किया, उसके बाहुबली बेटे अमन मणि को बीएसपी ने टिकट क्यों दिया? त्रिपाठी परिवार की कब्र खोदने वाली दो महिलाएं कौन हैं? वो यूपी का बहुत बड़ा नेता था, हर सरकार में उसकी चलती थी। मुलायम हो या मायावती, सब उनको नमस्ते करते थे। पंडित जी का रसूख इतना था कि वो उस वक्त यूपी का सबसे बड़ा भौकाली नेता था। फिर उसे प्यार हुआ, इकरार हुआ और वो एक बच्चे का बाप बन गया। पहले से शादीशुदा बाहुबली त्रिपाठी की जिंदगी में भूचाल आ गया और फिर वो जवान कवियत्री की जिंदगी मांगने लगा और लखनऊ में एक दिन सिर्फ गोलियों की आवाज आई और बच्चा धरती पर आता। उसके पहले ही मां और बच्चे की कहानी 2003 में हमेशा हमेशा के लिए कब्र में दफन कर दी गई। उस बाहुबली नेता का नाम है अमर मणि त्रिपाठी। हालांकि अमर मणि त्रिपाठी की सियासत खत्म हो गई है। पिता के सियासत पर बेटे ने कब्जा कर लिया है और बेटा अमन मणि भी चमक उठा, लेकिन उसने भी अपनी पत्नी की हत्या कर दी और सारा को आज तक इंसाफ नहीं मिला। अब अमन मणि त्रिपाठी को बीएसपी ने टिकट दिया तो फिर से सारा और मधुमिता जिंदा होकर मायावती से सवाल पूछ बैठी हैं। यूपी के कम माफिया परिवार हैं जिनके सारे सदस्य सलाखों के पीछे हैं। उन्हीं परिवारों में से एक है पूर्वांचल का त्रिपाठी माफिया राजनीतिक परिवार। अमन मणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी, उनका बेटा अमन मणि भी जेल में बंद है। अब मायावती इसी परिवार के साथ क्यों गई? हत्यारे को टिकट क्यों दिया? पिता पर प्रेमिका की हत्या का आरोप, बेटे पर पत्नी की हत्या का आरोप। दरअसल 9 मई 2003 को राजधानी लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता शुक्ला नाम की 24 साल की कवियत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मधुमिता के प्रेग्नेंट होने की बात सामने आई थी। डीएनए जांच में पता चला कि कवियत्री के पेट में पल रहा बच्चा अमर मणि त्रिपाठी का है। इस घटना से यूपी के सियासी हलके में भूचाल आ गया था। मधुमिता की हत्या का आरोप अमर मणि त्रिपाठी पर लगा। इस पूरी साजिश में उनकी पत्नी मधुमणि भी शामिल थी। 6 महीने के भीतर ही देहरादून फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अमर मणि, मधुमणि समेत 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। आज भी वो गोरखपुर जेल में बंद है। मधुमिता लोकप्रिय हुई तो उनके अंदर की राजनीति की दिलचस्पी बढ़ने लगी। बस ताक लगाए बैठा अमर मणि की बातों में मधुमिता फंस गई और फिर जिंदगी में अमर मणि त्रिपाठी की एंट्री हो गई। दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं और शादीशुदा अमर मणि अपना दिल हार बैठते हैं और मधुमिता अपनी जिंदगी हार जाती हैं। मधुमिता की बहन हमारे टीवी पर ललकार रही हैं कि वो अमर मणि त्रिपाठी के बेटे की कब्र खोद देंगी। 17 सालों से मैं मधुमिता केस के लिए संघर्ष कर रही हूँ। 9 मई 2003 को जब मधुमिता की हत्या हुई थी, उस समय बसपा की सरकार थी। रसूखदार मंत्री हुआ करता था ये और बसपा सरकार इसके इशारे पे चलती थी। आज फिर वही मायावती जी ने दिखा दिया कि एक हत्यारे के साथ इनकी इतनी मोहब्बत है, जबकि ये कानून व्यवस्था की बात करती है, लाइन ऑर्डर की बात करती हैं। आज हम इनसे 2 दिन से हम यही कह रहे हैं कि ज़िंदगी में आप कभी भी, अगर आपके अंदर ज़रा भी स्वाभिमान जिंदा है और अगर आपने अमन मणि का टिकट नहीं काटा तो कभी कानून व्यवस्था की बात मत करिएगा। तो मैं बराबर कह रही हूँ कि आप अमन मणि त्रिपाठी का टिकट काट दीजिए, क्योंकि आप अंबेडकर जी का नाम लेकर के पार्टी बनाई है आपने, उनके नाम पे आप वोट लेती हैं और संविधान के निर्माता अंबेडकर जी ने हत्यारे के लिए, अमन मणि जैसे लोगों के लिए फांसी की सजा दी थी, ना कि टिकट दिया था। तो कम से कम आपको अमन मणि को टिकट देने के पहले 50 बार सोचना चाहिए था। अब बवाल क्यों मचा है ये भी समझिए। जिस अमर मणि त्रिपाठी को बीएसपी ने टिकट दिया है, उस पर भी पत्नी की हत्या का आरोप है। बसपा के प्रत्याशी अमन मणि और सारा सिंह की लव स्टोरी का अंत काफी दुखद रहा। 9 जुलाई 2015 को संदिग्ध हालत में सारा सिंह की मौत हो गई, जब वो अमन मणि त्रिपाठी के साथ दोपहर में कार पर सवार होकर लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही थी। इस केस में अमन मणि त्रिपाठी को आरोपी बनाया गया था और अब बीएसपी ने टिकट दिया है। परिवार और उनकी मां बदला लेने के मूड में आ गई हैं। महराजगंज के नौतनवा से अमन मणि त्रिपाठी फिलहाल निर्दलीय विधायक भी हैं, लेकिन बीएसपी ने इस बार पार्टी से उतारकर यह बता दिया कि पूर्वांचल में बाहुबली नेता होना बड़ा जरूरी है। मायने ये नहीं रखता कि सिर पर ताज है या हत्या का आरोप। ब्यूरो रिपोर्ट।